हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आम क्लास 10 रो जनन पाठटा पढ़ुले से आम अलिंगी जनन लिंगीय जनन पढ़ी सारी सम विभाजन भी पढ़ी सारी आज अर्ध विभाजन पढ़ा। ठीक अच्छे लाइन बाय लाइन पढ़ा बुझा। देख कौन अच्छी अर्ध विभाजन। अर्ध विभाजन द्वारा गोटे मातृकोशरु 4टी अपत्य कोश सृष्टि हुए। देख आमे सम विभाजन रे देखिथिले जे गोटे मातृकोशरु 2टा अपत्य कोश सृष्टि होउथला, किंतु जदि आमे अर्ध विभाजन रे विषय रे कहिबा ताहेले एठी गोटे मातृकोशरु केतेटा अपत्य सृष्टि होंती 4टा अपत्य सृष्टि होंती। बुझिला 4टा। एटा जदि हेला मातृकोश हेले अपत्य कोश केतेटा सृष्टि हेबे 4टा। बुझिला अर्ध विभाजन रे मने रखिबो। एटा शॉर्ट क्वेश्चन रे भी आसी पारे कि अर्ध विभाजन रे गोटे मातृकोशरु केतोटी अपत्य कोश सृष्टि हुए 4टी। बुझी पारिलो। तापर हमें नेक्स्ट पॉइंट देखिबा कोन अछि प्रत्येक अपत्य कोश मातृकोश तुलना रे अर्धेक संख्यक गुणसूत्र बहन करे। बुझी पारिलो। प्रत्येक अपत्य कोशटा मातृकोश तुलना रे अर्धक संख्यक गुणसूत्र बहन करे। माने मातृकोश रे जदि 2n संख्यक गुणसूत्र अच्छी बा क्रोमोजोम अच्छी ताहेले अपत्य कोश रे केते गुणसूत्र बा क्रोमोजोम रहिबा अर्धेक संख्यक माने तार अधा n। अपत्य कोश रे केतेटा गुणसूत्र रहिबे n। जदि मातृकोश रे 2n अच्छी हेले अपत्य कोश रे n। बुझी पारिलो। एटा भी मने रखिबो जे जेतेबेले अर्ध विभाजन हुए सेठी गुणसूत्र संख्याटा कोन हो जाए अधा हो जाए मातृकोश ठारू अधा हो जाए। बुझी पारिलो। तो जदि आमे मनीष को देखिबा मनीष रे केतेटी क्रोमोजोम थाए कि 46टी क्रोमोजोम थाए। तो जदि से मातृकोश रे 46टी क्रोमोजोम अच्छी हेले ताहा अपत्य कोश रे केतेटी हे जिवो 23। बुझी पारिलो। सेटा ही कहा जाय छी। तापरे नेक्स्ट देखिबा। देखो कोन अछि सेथिपाई एही प्रकार विभाजन को न्यूनक विभाजन बोली मध्य कहा जाए। अर्ध विभाजन को कौन कहा जाए न्यूनक विभाजन बा रिडक्शनल डिविजन। कहीं ना गुणसूत्र संख्याटा कौन हो गला अर्धेक हो गला अधा हो गला सेथिपाई याको कौन कहा जाए न्यूनक विभाजन भी कहा जाए। बुझी पारिलो। एहा जुग्मक सृष्टि पाई उद्दिष्ट। कोटा जुग्मक सृष्टि पाई उद्दिष्ट अर्ध विभाजन। तुमको जदि पचरा जीवो कि जुग्मक जनन पाई बा जुग्मक सृष्टि पाई को विभाजन दरकार बा को विभाजन उद्दिष्ट कौन कहब अर्ध विभाजन। तुम्हें जानिछ ना जुग्मक जनन बा जुग्मक सृष्टि प्रक्रिया रे कौन सृष्टि हुए शुक्राणु और डिंबाणु परे पढ़िबो सेटा। तो से जो प्रक्रिया हुए शुक्राणु और डिंबाणु तैयारी हेबा प्रक्रिया बा जहा को जुग्मक सृष्टि कहा जाए सेही प्रक्रिया रे कौन हुए अर्ध विभाजन। बुझिहेला। जुग्मक सृष्टि पाई को प्रक्रिया उद्दिष्ट अर्ध विभाजन। बुझी पारिलो। नेक्स्ट पॉइंट अर्ध विभाजन 2टी पर्याय रे संपादित हुए। बुझी पारिलो। अर्ध विभाजन रो केतेटी पर्याय बा स्टेप अछि 2टा स्टेप अछि हैला। कोन कोन देखिबा प्रथम विभाजन कहिबा फास्ट को कोन कहिबा प्रथम विभाजन बा मियोसिस 1। बुझी पारिलो। आ सेकेंड टा होछि द्वितीय विभाजन बा मियोसिस 2। बुझी पारिलो। तापरे देखो प्रथम विभाजन बा मियोसिस 1 रे कोशर गुणसूत्र संख्या अर्धेक संख्यक हो जाए। जो मियोसिस 1 अछि सेठी गुणसूत्र संख्या कोन हो जाए अधा हो जाए माने 2n थिले केते हो जाए सेटा n हो जाए। बुझी पारिलो। मने रखिबो। एटा भी पचारि पारे कि अर्ध विभाजन रो केउ पर्याय रे गुणसूत्र संख्या अधिक हो जाए सॉरी कौन कहली हाँ अर्ध विभाजन रो केउ पर्याय रे गुणसूत्र संख्या अधिक हो जाए अर्धेक माने अधा हो जाए कोठिरे प्रथम विभाजन रे। देखो अर्ध विभाजन रो 2टा स्टेप अछि तो को स्टेप रे गुणसूत्र संख्याटा अधिक हो जाए प्रथम अधिक कहिदेली कि अर्धेक माने अधा। बुझी पारिलो। तो प्रथम विभाजन रे कोशर गुणसूत्र संख्याटा अर्धेक हो जाए बा अधा हो जाए। बुझी पारिलो। हेले द्वितीय विभाजन रे ताहेले कोन होई थाए देखो द्वितीय विभाजन रे नूतन भावे गठित कोश गुड़िकर सम विभाजन हुए।
देख अर्ध विभाजन सेकेंड स्टेप रे कौन होउछि सम विभाजन होउछि बुझिपार पर डिटेल पढ़ले बुझीपर जो आमर अर्ध विभाजन द्वितीय विभाजन अच्छी बा 2 नंबर स्टेप अच्छी से जो नूतन कोष गुड़िक गठित हेले से कौन हुए सम विभाजन हुए बुझिपार फलरे अर्ध विभाजन शेष गोटे मातृकोशरु 4टी अपत्य कोश उत्पन्न हुए जहाँ मु फास्ट बतई अर्ध विभाजन रे कौन हुए गोटे मातृकोशरु केतेटा अपत्य कोश सृष्टि हुए 4टी। एटा भी शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे कि अर्ध विभाजन रे गोटे मातृकोशरु केतेटा अपत्य कोश सृष्टि हुए 4टी अपत्य कोश बुझीला आ सम विभाजन रे 2टी हैला। तापरे देखो एवं प्रत्येक अपत्य कोशरे अर्धेक संख्यक गुणसूत्र रही थाए मातृकोशरे जदि 2n संख्यक गुणसूत्र अच्छी अपत्य कोशरे तार केते गुणसूत्र हो जिवो अर्धेक बा अधा माने 2n टा n हो जिवो अर्ध विभाजन रे बुझिपारिलो किंतु सम विभाजन रे कोन होतला 2n टा 2n ही रहउतला बुझिपारिलो। तापरे नेक्स्ट देखिबा प्रथम विभाजन को पढ़िबा आमे पढ़िले जे अर्ध विभाजन रो 2टा स्टेप अछि प्रथम विभाजन और द्वितीय विभाजन तो एबे आमे प्रथम विभाजन को पढ़िबा हैला। देखो सम विभाजन परी एही विभाजन को मध्य 4टी अवस्था रे अध्ययन करा जाय पारे जेपरि आमे सम विभाजन रे आद्यावस्था मध्यावस्था उत्तरावस्था और अंतिम अवस्था एपरि 4टी अवस्था पढ़िथिले प्रथम विभाजन रे मध्य सेमिति अछि आद्यावस्था 1 मध्यावस्था 1 उत्तरावस्था 1 आ अंतिम अवस्था 1 बुझिपारिलो एटा होची प्रथम विभाजन रो 4टा स्टेप हैला। आ हमर चित्र रे उद्भिद कोशर मियोसिस दिया जाउची मियोसिस माने कोन अर्ध विभाजन को ही मियोसिस कहा जाए सम विभाजन को ताहले कोन कहा जाए माइटोसिस आ अर्ध विभाजन को कहा जाए मियोसिस बुझिपारिलो। तो मियोसिस रे जो मियोसिस रो प्रथम विभाजन रो जो 4टा स्टेप अछि आद्यावस्था मध्यावस्था उत्तरावस्था और अंतिम अवस्था 1 ए गुडी को हमें पढ़िबा बुझिपारिलो। तो प्रथमे पढ़िबा हमें आद्यावस्था 1 हैला। तो कौन हुए देखो आद्यावस्था 1 अपेक्षाकृत अधिक दीर्घ और जटिल अटे हैला। आद्यावस्था 1 जो स्टेपटा अच्छी बा प्रथम पर्यायटा जो अच्छी सेटा बहुत अधिक दीर्घ माने बहुत लंबा अच्छी हैला बहुत लंबा अच्छी और जटिल अच्छी बुझिपारिलो। एही अवस्था रे वेट एही अवस्था रे 5टी एही अवस्था रे 5टी उपावस्था थाए बुझिपारिलो कोठी रे 5टी उपावस्था थाए आमर जो आद्यावस्था 1 अछि ना आद्यावस्था 1 अछि सेथिरे 5टी उपावस्था थाए केतोटी उपावस्था थाए 5टी बुझिपारिलो कौन कौन से ग्रा माने ताकू पुनी 5टा स्टेप रे विभक्त करा जायछि कहा को आद्यावस्था 1 को हैला। बही रे देखि तुमे बही खोली की बसिले बुझी पारिबो बुझिला से गुडी कहला तो पढ़िला बेले बही भी खोली की बस ठीक अछि से गुडी कहला लेप्टोटीन जाइगोटीन पाकिटीन डिप्लोटीन एवं डाइकाइनेसिस बुझी पारिलो। आद्यावस्था को 5 भाग रे विभक्त करा गरा बा 5टा स्टेप लेप्टोटीन जाइगोटीन पाकिटीन डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस हैला। तो गोटे गोटे आमे पढ़िबा फास्ट होची कोन लेप्टोटीन हैला। लेप्टोटीन रे कोन अछि देखो लेप्टोटीन अवस्था रे गुणसूत्र गुड़िक दृश्यमान होई थाए लेप्टोटीन स्टेज रे जो गुणसूत्र बा क्रोमोजोम गुड़िक थांती से गुड़िक दृश्यमान होई थांती माने देखा जांती बुझिला। एही अवस्था रे गुणसूत्र गुड़िक जदिओ पूर्वरु अनुदैर्घ्य भावे समद्विखंड होई थांती मात्र एहा एकक रूपे देखा जांती हैला। चलो देखिबा लेप्टोटीन स्टेजटा किपरि अछि तापरे आमे देखिबा कि लेप्टोटीन रे होउछि कोन हैला चित्र रे देखिबा देखो एइटा होउछि तुमरो आद्यावस्था 1 हैला। तो देखो कोन कोन अछि प्रथमे देखिदबा एइटा होउछि कोषडा को कोष उद्भिद कोषर चारिआडे कोष प्राचीर अछि ए गोलटा होउछि भितरे जो बड़ गोलटा अछि सेटा होउछि तुमरो न्यष्टि को घेरी रहिछि न्यष्टि झिल्ली ए बाहरटा होउछि एइटा होउछि माने कोषर भितरे आ न्यष्टिर बाहरे जो जगाटा अछि सेटा होउछि कोष जीवक आ न्यष्टि भितरे तुमरो अछि क्रोमाटिन जालिका हैला।
बुझीपार एतिकी ताहले आमे देखिबा लेप्टोटिन स्टेज रे होउची कोन एठी लैक्टोटिन लिखि देछि एटा होची लेप्टोटिन हैला कौन कही कि लेप्टोटिन स्टेज रे गुणसूत्र गुड़िक स्पष्ट भाव में देखा जाती देखुछ ना लेप्टोटिन स्टेज रे गुणसूत्र गुड़िक स्पष्ट भाव में देखा जाती तो देख लेप्टोटिन स्टेज रे कौन देखा जाउछंती गुणसूत्र है बुझीपार आउ कौन लिखाई लेप्टोटिन अवस्था गुणसूत्र गुड़िक दृश्यमान होती वा देखा जाती एही अवस्था गुणसूत्र जदिओ पूर्वर अनुदैर्घ्य भाव समद्विखंड होती मात्र ताहा एकक रूपे देखा जाती देख ये लेप्टोटिन स्टेज रे कौन होउछि जो तुमर गुणसूत्र गुड़िक दुई भाग समद्विखंड होती बुझीपार दुई भाग विभक्त होती किंतु से माने एकक भलिया देखा जाती एकक भलिया माने गोटे भलिया देखा जाती है गोटे भलिया देखा जाती नेक्स्ट स्टेप देखिबा देख कौन अच्छी जाइगोटिन रे पितामातांक ठारू आसीथिबा सदृश गुणसूत्र गुड़िक परस्पर आड़क आकर्षित हुअन्ति एवं लंब भाव में जोड़ा जोड़ा होई लागी रहन्ति एही अवस्था को आपुंजन कहा जाए प्रत्येक गुणसूत्र जुगल बा जोड़ी को जुगल गुणसूत्र कहा जाए वेट प्रत्येक गुणसूत्र जुगल बा जोड़ी को जुगल गुणसूत्र कहा जाए बुझेला या को बुझीबा चलो कौन लिखाई देख जाइगोटिन रे पितामातांक ठारू आसीथिबा सदृश गुणसूत्र हैला परस्पर आड़क आकर्षित हुअन्ति जाइगोटिन ना देख जाइगोटिन स्टेज रे कौन हुए माता और पितांक ठारू आसीथिबा सदृश गुणसूत्र देख एठी गोटे ब्लैक कलर रो गुणसूत्र देखा जाउछि गोटे व्हाइट कलर रो गुणसूत्र देखा जाउछि ए दुई जण की प्रकार गुणसूत्र सदृश गुणसूत्र कहबा हमकु हैला आमे ताकू कौन कहबा सदृश एठी कौन करिवे सदृश गुणसूत्र गुड़िक परस्पर आड़क आकर्षित होइकी जोड़ी बनाती कौन करती जोड़ी तैयारी करती देखि पारुछ ना एठी गोटे ब्लैक आ गोटे व्हाइट गोटे ब्लैक आ गोटे व्हाइट गोटे ब्लैक आ गोटे व्हाइट कौन करिसंती जोड़ा हिसाब रे अछंती देखुछ ना तो एई जो जोड़ी अछि सेमानक मध्यरु गोटेटा पितांक ठारू आसीछि आ गोटेटा मातांक ठारू आसीछि बुझी पारिलो गोटे गुणसूत्रटा काहाठू आसीछि पितांक ठारू आ गोटेटा काहाठारू आसीछि मातांक ठारू सेथिपई लेखाइछि पितामातांक ठारू आसीथिबा सदृश गुणसूत्र गुड़िक परस्पर प्रति आकृष्ट हुअन्ति आ जोड़ी तैयारी करन्ति बुझेला एही प्रक्रिया को कौन कहा जाए आपुंजन कहा जाए देख एठी लेखा है ना गुणसूत्र आपुंजन कहा जाए जो जो पाख को आसिले सदृश गुणसूत्र गुड़िक ताकू कौन कहगला गुणसूत्र आपुंजन आउ ए जो जोड़ी तैयारी करिसंती गुणसूत्र दुईटा मिसिकी ताकू कौन कहगला जुगल गुणसूत्र बुझीला जुगल माने कौन जोड़ा जुगल माने जोड़ा बुझीपार तो जेहेतु दुईटी गुणसूत्र सदृश गुणसूत्र की प्रकार गुणसूत्र दुईटी सदृश गुणसूत्र मिसिकी जेहेतु जोड़ी तैयारी करिसंती तेणु एमानंकर जोड़ी को कौन कहगला जुगल गुणसूत्र बुझीपार तो मन रखिबो तुमको पचारि भी पारे ए जो को स्टेज रे बा को पर्याय रे हैला जुगल गुणसूत्र तैयारी हुए तो तुम्हें कौन कहबो जाइगोटिन स्टेज रे जाइगोटिन स्टेज रे पितामातांक ठारू आसीथिबा गुणसूत्र गुड़िक जोड़ी तैयारी करंती हैला सेही प्रक्रिया को आपुंजन कहा जाए आ तांको जोड़ी को कहा जाए जुगल गुणसूत्र बुझी पारिलो ए जाइगोटिन स्टेज आराम से बुझिलो हैला एटा इंपोर्टेंट काहे कि ना एठी कोन हैला पितामातांक ठारू आसीथिबा जुगल बा सॉरी पितामातांक ठारू आसीथिबा सदृश गुणसूत्र गुड़िक परस्पर आड़क आकृष्ट हुअन्ति और लंब भाव में जोड़ा जोड़ा होई लागी रहन्ति एपरि एटा गोटे गुणसूत्र आउ एटा गोटे गुणसूत्र एमिति लागिकी रहन्ति बुझेला एई प्रक्रिया को कौन कहा जाए एई अवस्था को आपुंजन कहा जाए बा सिनाप्सिस हैला इंग्लिश रे आ ए जो जोड़ी अछंती तांको कहा जाए जुगल गुणसूत्र काहे कि जोड़ी अछंती हैला तापरे नेक्स्ट स्टेप अछि पाकिटिन स्टेप ताहले पाकिटिन स्टेप रे कौन होउछि देखो पाकिटिन रे गुणसूत्र स्थूल एवं क्षुद्रकार हो जाए पाकिटिन स्टेप रे जो गुणसूत्र अच्छी ता स्थूल हैला आ क्षुद्रकार हो जाए देखिबा चित्र रे हैला प्रत्येक गुणसूत्र लंब भाव में दुईटी एकक सूत्र होइथिबारु प्रत्येक जुगल गुणसूत्र गोटे लेखाएं चतुष्क
बा चतु एकक सूत्र रे परिणत हुए। देख पाकिटिन स्टेप रे सिंपल कहिबाको गले कौन हुए देख पाकिटिन स्टेप रे कौन होउची एतिकी मन रखिब इम्पोर्टाट जे पाकिटिन स्टेप रे जो गुण जुगल गुणसूत्र थिले ताहा एबे कौन हेबे चतुष्क हेजिबे। चतुष्क माने चारिटा भाग रे विभक्त हेजिबे। एकक माने चारिटा एकक हेले देख जुगल गुणसूत्र रे से माने जोड़ा थिले माने एइटा गोटिए आ एइटा गोटिए माने गोटिए जोड़ा माने दुईटा थिले हैला। एठी चतु एकक बा चतुष्क फॉर्म करिवे माने एठी चारिटा हेजिबे। किपरि देख मु देखे दउछि को चारटा दा देख आमे जदि एइटा को देखिबा तो ये व्हाइट वालाटा दुई भाग हो जाइछि हैला आ ये ब्लैक वालाटा भी दुई भाग हो गला हैला माने चारटा टोटल फॉर्म हैला ना नहीं ताकू कहिले कोन चतु एकक हैला। देख एटा को व्हाइट वाला को देख प्रथमे गोटिए हेकि थिला एबे दुई भाग हो जाइछि आ ब्लैक वाला को भी देख हैला प्रथमे गोटिए थिला एबे दुई भाग हो जाइछि देखि पारुछ ना। जाइगोटिन स्टेज रे देख किपरि गोटिए गोटी थिले आ पाकिटिन स्टेज रे भाग हो गले माने एठी गोटिए जोड़ा बा दुईटी थिला एठी रे कोन हो जाइछि देखो चारटा फॉर्म हेछि ब्लैक वाला रो दुईटा आ व्हाइट वाला रो दुईटा भाग बा दुईटा एकक कहि परिबा हमें बुझि परिलो। ब्लैक वाला रो दुईटी एकक आ व्हाइट वाला रो दुईटी एकक सेथि पय कहा गला चतु एकक बुझि परिलो। एई दुईटा जिनिस मन रखिबो जाइगोटिन स्टेज रे जुगल गुणसूत्र देखा जानती आ पाकिटिन स्टेज रे चतु एकक बा चतुष्क गुणसूत्र देखा जानती बुझि परिलो। तापरे डिप्लोटिन स्टेज को देखो डिप्लोटिन रे गुणसूत्र बा प्रत्येक दुई एकक सूत्र सह वेट डिप्लोटिन रे गुणसूत्र गुड़िकर पृथकीकरण आरंभ हुए। पृथकीकरण माने अलगा हेबा पृथकीकरण माने कौन हेबा अलगा हेबा तो डिप्लोटिन स्टेज रे गुणसूत्र गुड़िक अलगा होई जानती किपरि चित्र रे देखिबा हमें हैला। से माने केवल केतेक बिंदु रे परस्पर सहित लागी रहंती आ अन्य अंश रे पृथक होई जानती एही मिलन स्थल को काइजमा कहा जाए हैला। जुगल गुणसूत्र गुड़िकर एही मिलन स्थल बा काइजमाटा निकटरे सेमानंकर एकक सूत्र मध्य अंश विनिमय द्वारा जीन रो आदान प्रदान करंती एही प्रक्रिया को पारांतरण कहा जाए। तो चलो आमे पूरा भल से बुझिबा डिप्लोटिन स्टेज रे कोन होउची। तापरे आमे देखिबा कि डिप्लोटिन स्टेज रे होउची कोन हैला। आमे कोन पढ़िले कि डिप्लोटिन स्टेज रे गुणसूत्र गुड़िक पृथक होई जानती। आमे पूर्वरु देखिथिले कि गुणसूत्र गुड़िक जोड़ी तैयारी करथिले बा से माने जोड़ा जोड़ा हेकि थिले सेही जोड़ा गुणसूत्र गुड़िक एबे परस्पर ठारू पृथक होई जिवे हैला। किंतु पूरा संपूर्ण भाव से माने पृथक न हेकि बा संपूर्ण भाव अलगा न हेकि से माने केतेक जगार परस्पर सहित लागी रहिबे आ जोठी लागी रहिबे सेही मिलन स्थल को कहा जिवो काइजमा हैला। ताको आमे चित्र रे बुझिबा देखो आमे दुईटा क्रोमोजोम काटिबा मन कर एटा हैला तुमरो गोटे क्रोमोजोम बा गुणसूत्र कहिबा गुणसूत्र हैला। आमे दुईटा गुणसूत्र काटिबा एटा गोटे गुणसूत्र तापरे आ गोटे गुणसूत्र काटिबा वेट एटा हैला तुमरो गोटे गुणसूत्र हैला आ गोटे गुणसूत्र एटा हैला तुमरो गोटे गुणसूत्र हैला। तो देखो यही दुईटा गुणसूत्र ग्रीन वालाटा ब्लू वालाटा पर्पल वालाटा देखो यही दुईटा गुणसूत्र जो अछंती मु देवी गुणसूत्र नंबर 1 आ गुणसूत्र नंबर 2 यही दुईटा जो गुणसूत्र अछंती से माने जोड़ी हिसाब रे न हेकि परस्पर ठारू कोन हे जानछंती पृथक हे जाछंती। पृथक माने अलगा हे जाइछंती किंतु अलगा हेले मध्य से माने पूरा अलगा न हेकि केतेक जगार परस्पर सहित लागी रहिछंती सेही मिलन स्थल को आमे कहिबा काइजमा। माने एठी देखो गोटे लागी कि रहिछंती से माने हैला आ एठी मध्य दुईटा गुणसूत्र लागी रहिछंती परस्पर को आ सेही मिलन स्थल को आमे कोन कहिबा काइजमा। तो या को कोन कहिबा काइजमा काइजमा हैला काइजमा हैला। ठीक सेही पर एठी जो दुईटा गुणसूत्र लागी रहिछंती सेटा को कोन कहिबा हमें काइजमा बोली कहिबा। तो बुझिलो काइजमा माने कोन जोठी दुईटा गुणसूत्र परस्पर सहित लागी रही थांती सेही बिंदु को काइजमा बोली कहा जाए हैला। आउ एई काइजमा निकटरे कोन होए जीन रो आदान प्रदान हुए बा जीन रो अंश विनिमय हुए कोठी काइजमा निकटरे बुझि परिलो।
माने 1 नंबर गुणसूत्रर किछि अंश 2 नंबर गुणसूत्र को चली आसीबो आ 2 नंबर गुणसूत्रर किछि अंश 1 नंबर गुणसूत्र को चली आसीबो। ताहा किपरि हुए देखिबा आमे। एबे एई चित्र को देखो, एई चित्र रे कोन हेछि जे एई चित्र रे कोन देखुछ तुमे जीन रो आदान प्रदान हो सारी बा जीन रो अंश विनिमय हो सारी। 1 नंबर क्रोमोजोम को देख, एटा 1 नंबर क्रोमोजोम रे 2 नंबर क्रोमोजोम रो किछि अंश आसी जाइछि ना नहीं देख हैला। आ 2 नंबर क्रोमोजोम रे देख 1 नंबर क्रोमोजोम रो किछि अंश आसी जाइछि देखुछ ना। ए पर्पल वाला रे ग्रीन कलर देखि पारुथबो तुमे और ग्रीन कलर रे पर्पल वाला रो किछि अंश देखि पारुछ। ता माने कोन 1 नंबर क्रोमोजोम आ 2 नंबर क्रोमोजोम भितरे जीन रो कोन हेछि आदान प्रदान बा अंश विनिमय होइछि देखुछ ना। एई जगह को देखो आ एटा को देखो। तो जीन रो एठी कोन हैला अंश विनिमय बा आदान प्रदान कोठी काइजमाटा निकट रे बा सेही मिलन स्थल रे। तुमे एठी भी चित्र को देखि परिबो देखो। एइटा होछि तुमरो एइटा होछि तुमरो ब्लैक टा आ एइटा होछि तुमरो व्हाइट टा। एइठी देखो एइटा होछि तांकर मिलन स्थल बा काइजमाटा हैला। एठी तांकर जीन रो कोन हेछि आदान प्रदान हेछि जहा फल रे कि तुमे देखि परिछो ए ब्लैक वाला रे किछि व्हाइट अंश आसी जाइछि आ जो व्हाइट वाला अछि सेथरे किछि अंश ब्लैक हे जाइछि माने कोन जीन रो आदान प्रदान होई परिछि। ए चित्र को भल से देखिले बुझी परिबो हैला। सेटा ही आमे पढ़िले आ सेई जो जीन रो आदान प्रदान हैला ताकू कोन कहा जाय रूपांतरण बोली कहा जाय बुझी परिलो। डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस रे कोन होउछि देखो वेट डाइकाइनेसिस रे कोन होउछि देखो गुणसूत्र गुड़िक क्षुद्राकार किंतु स्थूल वर्तुला हेबा सह अधिक स्पष्ट देखा जांती हैला। गुणसूत्र गुड़िक आहुरी स्पष्ट माने भल भाबरे देखा जांती और वर्तुलाकार हो जांती हैला। एही अवस्था रे से गुड़िकर आकृति मुद्रिका सदृश हो जाए हैला। गुणसूत्र गुड़िकर आकार किपरि हो जाए मुद्रिका भलिया हो जाए। न्यष्टि एवं न्यष्टि झिल्ली एही अवस्था रे अदृश्य हो जाए एटा मने रखिबो। डायकाइनेसिस स्टेज रे कोन हुए न्यष्टि और न्यष्टि झिल्लीटा अदृश्य हो जाए माने उभेई जाए हैला। चित्र रे देखिबा हैला। डाइकाइनेसिस रे देखो कंपेयर करी करी बुझेले बुझिबो हैला। डिप्लोटिन स्टेज सॉरी डाइकाइनेसिस स्टेज रे कोन होउछि देखो न्यष्टि जो भितरे गोटे थाए ना सेटा उभे जाइछि और न्यष्टि अछि कि नाही देखो उभे जाइछि। आ तुमरो जो न्यष्टि झिल्ली थिला देखो एडा होछि न्यष्टि झिल्ली पूरा एपरि नाही देखो किपरि अछि एपरि छड़ा छड़ा अछि माने ताण कोन बुझुछ उभेई जाउछि हैला। न्यष्टि झिल्लीटा कोन होउछि उभेई जाउछि आ न्यष्टि मध्य कोन हो जाउछि उभेई जाउछि हैला। आउ अदृश्य हेउथबा न्यष्टि झिल्ली देखो दे लेखा हेछि एठी न्यष्टि झिल्लीटा कोन हो जाउछि अदृश्य हे जाउछि बा उभेई जाउछि हैला। एटा होछि गुणसूत्र देखुछ ना गुणसूत्रटा वर्तुलाकार बोले गोल भलिया हे जाइछि मुद्रिका परी हैला। सेटा ही लेखा जाइछि एटा कोठी हुए डाइकाइनेसिस स्टेज रे हुए। अर्ध विभाजन पढुछि आमे बुझिला। तापरे नेक्स्ट स्टेप कोन देखिबा आमे आद्यावस्था 1 टा कंप्लीट करे हैला। आद्यावस्था 1 रे कोन कोन पढिले लेप्टोटिन जाइगोटिन पाकिटिन डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। एबे पढिबा आमे मध्यावस्था 1 टा हैला। मध्यावस्था 1 रे कोन होउछि देखो एथिरे समविभाजनर मध्यावस्था परी गुणसूत्र गुड़िक कोशर मध्य समतल भाग को चली आसंती। एही अवस्था रे तर्कुतंतु गुणसूत्रर केंद्र भाग सह संश्लिष्ट हुए। ता माने कोन बुझुछ एहा को हम तुमे सहज भाषा रे लिखि परिबो। तुमको टेस्ट पेपर रे किबा कोठु जदी नोट पाइबो देखि परिबो सहज भलिया किपरि लिखि परिबो देखो एथिरे समविभाजनर मध्यावस्था परी गुणसूत्र गुड़िक मझी को चली आसंती कोशर मझी को चली आसंती लिखिबो एमि हैला। आ तर्कुतंतु गुड़िक गुणसूत्रर केंद्र को लागि जांती एपरि लिखिबो जदी एई भाषाटा कड़ा लागुची ताहेले बुझि पाइलो। तो बुझिबा जला मध्यावस्था रे एक्चुअली होउची कोन तुमे समविभाजन रे भी मध्यावस्था पढिथिलो हैला। ताहेले एबे आमे पढिबा यार मध्यावस्था हैला। कहार मध्यावस्था अर्ध विभाजनर मध्यावस्था।
मध्यावस्था सबुबेले मन रखिब चाहे सेटा समविभाजनर मध्यावस्था हो कि अर्ध विभाजनर मध्यावस्था हो एटा भी क्वेश्चन आसी पारे है मध्यावस्था कौन हुए जो आमर क्रोमोजोम बा गुणसूत्र गुड़िक थांती से माने मझी को चली आसती देखुच ना मझीरे रहीगले एपरी लंब भार मझीरे रहीगले मध्य समतल स्थित गुणसूत्र लिखाई से माने मझीरे आसीगले बुझीपार मन रखिब मध्यावस्था गुणसूत्र गुड़िक मझी को चली आसती बा कोशर मझी न्यष्टिर मझी को चली आसती बुझीपार हाँ मध्यावस्था आ गोटे कौन हुए तर्कुतंतु सृष्टि हुए ये देखुछ ना एगुड़िक होछंती तर्कुतंतु है दुई मेरु एई मेरु एटा गोटे मेरु दुई मेरु तर्कुतंतु गुड़िक एपरी आसबे है आउ कौन करेंगे से माने क्रोमोजोम बा गुणसूत्रर मझी को लगी जाती देखुछ ना एपरी एटा जदि गुणसूत्र है तार मझी को कौन लगी जाइथिबो एपरी तर्कुतंतु बुझेला तार मझीरे एपरी तर्कुतंतु जोड़ी हो जाइथिबो है सेटा ही लिखा जाइछि है ताकू जेपरी एटा मनकर गुणसूत्रटा है हेले एठी कौन लगी जिवो एटा होछि तर्कुतंतुटा बुझेला तर्कुतंतुटा कौन करे गुणसूत्र को टाणे है रसी परी बांधी होइथिबो से गुणसूत्र रे तार भी कार्य अच्छे से देखा आम कौटी थे हाँ मध्यावस्था एक रे ना हाँ सेटा ही पढ़ल मध्यावस्था दुईटा जिनिस है कौन कौन गुणसूत्र गुड़िक कोशर मझी को चली आसिले आ तर्कुतंतु गुड़िक गुणसूत्रर केन्द्र सहित लगिगले है तापर पढ़ा उत्तरावस्था उत्तरावस्था कौन हो देखा है उत्तरावस्था एक है तार नाम मन रख उत्तरावस्था एक आद्यावस्था एक पढ़ले मध्यावस्था एक पढ़ले तापर उत्तरावस्था एक रे कौन हो जुगल गुणसूत्रर प्रत्येक गुणसूत्र ताहार दुईटी एकक सूत्र सह कोशर विपरीत दिग को दुई मेरु आड़ को गति करे जो जुगल गुणसूत्र थिले माने गोटे बापांकठु आसीथिला गोटे मांकठु आसीथिला हला सेई जुगल गुणसूत्रर गोटेटा प्रत्येक गुणसूत्रटा तार एक वेट प्रत्येक गुणसूत्र वेट प्रत्येक गुणसूत्र ताहार दुईटी एकक सूत्र सह कोशर विपरीत दिग को बा दुई मेरु आड़ को गति करे गुणसूत्र केन्द्र विभाजन हुए नाही हैला एहा हेउछि गुणसूत्र संख्या अधा होई जिबार कारण देख कोठी थिले आमे हाँ उत्तरावस्था रे ना एठी कोन हैला देख गुणसूत्र गुड़िकर विभाजन हेइनी एठी उत्तरावस्था रे विभाजन होई नाही किंतु जेतिकी भी गुणसूत्र थिले से माने विपरीत दिग को गति कले माने कर एटा होछि गुणसूत्र एई दिग को चली आसिला एटा होछि गुणसूत्र एई दिग को चली आसिला हैला एई पटर गुणसूत्र एई पटर गुणसूत्र गुड़िक एई पट को चली गले दुई मेरु आड़ को हैला ए माने एई मेरु आड़ को गले ए माने एई मेरु आड़ को आसिले बुझी पारिलो ए माने एई मेरु आड़ को आसिले तो एठी कोन हैला गुणसूत्र गुड़िक सदृश गुणसूत्री गुड़िक विपरीत दिग को गति करती तुम्हें ए स्टेज रे देख जोड़ी हेकी थिले ना नहीं एटा होछि व्हाइट वाला एटा होछि ब्लैक वाला एटा होछि व्हाइट वाला एटा होछि ब्लैक वाला तो सदृश गुणसूत्र गुड़िक एबे पर्यंत जोड़ी हिसाब रे थिले किंतु जेते बेले उत्तरावस्था आसी गला से माने कोन हे गले पृथक हेकि विपरीत दिग आड़ को गति कले ए गुणसूत्र गुड़िक ए दिग को चली आसिले ए गुणसूत्र गुड़िक ए दिग को चली आसिले बुझी पारिलो विपरीत मेरु को गति कले आ से माने भी आकार हे गले गुणसूत्र गुड़िक कहीं किपर विपरीत दिग को गति कले तांको किए टाणिला सूता भलिया टाणिला तुमर तर्कुतंतु देख एटा जदि हैला गुणसूत्र हैला ए गुणसूत्र को किए टाणी थाए तर्कुतंतु टाणी थाए सेथि पई एटा एई पट को आसी जाए बुझी पारिलो टाणी करी देख ए मझिरे थिला ना ताको टाणी की एपरी आनी आसिला किए आनी आसिला तर्कुतंतु बुझी पारिलो तुम इमेजिन कर जे एटा जदि गुणसूत्र होछि एटा जदि गुणसूत्र होछि हैला ताकू जदि एपट को टाणीबो ताहेले गुणसूत्र एपरी भी भलिया हेइ जबो ना एपट को टाणी हेकि आसीबो बुझी पारिलो ठीक से एपरी एई पटर तर्कुतंतु ऊपर पटर तर्कुतंतु ताकू एई आड़ को टाणिले आ तळ पटर तर्कुतंतु ताकू ए तळ आड़ को टाणिले तो ऊपर तळ न कहि आमे कोन कहिबा मेरु कहिबा हैला मेरु आड़ को गति करूछंती किए गुणसूत्र गुड़िक मध्य अवस्था मझिरे थिले किंतु उत्तरावस्था आसु आसु से माने कोन कले मेरु आड़ को गति कले हैला विपरीत दिग को गति कले
आउ एठी गुणसूत्र मानकर विभाजन हेई नाही हैला तो विभाजन हेई नाही तो सेति पई से माने कोन हे गले अधा हेई जिवे देखिबा एठी लेखा हेछि देखो गुणसूत्र केन्द्र रे विभाजन होए नाही हैला गुणसूत्र गुड़िक केन्द्र रे विभाजित होई नाहंती आमे समविभाजन रे देखिथिले गुणसूत्र गुड़िक केन्द्र रे विभाजित होउथिले किंतु एठी गुणसूत्र केन्द्र रे विभाजन हुए नाही गुणसूत्र देख केन्द्र रे विभाजन हुए नाही बोली लेखा हेछि जेहेतु गुणसूत्रटा केन्द्र रे विभाजन हुए नाही ଏହା ହେଉଛି ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅଧା ହୋଇଯିବାର କାରଣ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମୟରେ କୋଣାକାର ବା ଭି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଭି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା କୋଣ ବା ଭି ଭଳିଆ ଉତ୍ତର ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଚିତ୍ରଟା ବୁଝିଲା ଏଇଟା ହେଲା ଏଠି କାହିଁକି ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୁଅନ୍ତି ଦେଖ ବୁଝିବା ମନେକର ଏଇଠି ଥିଲା 4ଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନାଇଁ 6ଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନେବା କେତେଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥିଲେ 6ଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ମାନେ 3 जोड़ा क्रोमोजोम थिले हैला 1 2 3 4 5 6 हैला माने 6टा क्रोमोजोम थिले ना नहीं 6टा क्रोमोजोम थिले देखो एठी भी देखुछ तुमे 6टा क्रोमोजोम थिले हैला तो सेही 6टा क्रोमोजोम एबे कोन हे गले 6टा क्रोमोजोम एबे अलगा अलगा हे करी 3टा ए तल पटको 3टा आसिले ऊपर पटको 3टा आसिले माने उभय मेरुकु 3-3टा क्रोमोजोम गले तो जेहेतु से माने 6टा क्रोमोजोम थिले एबे 3-3टा हे गले माने अधा हेला ना नहीं तुमे प्रथमरु देखि आसुछ 3 जोड़ा क्रोमोजोम बा 6टा क्रोमोजोम थिले 3 जोड़ा कहि परिबा नहेले कोन कहि परिबा 6टी कहि परिबा हैला तो एबे कोन हे गले से माने सेपरेट बा अलगा हे गले आ अलगा हे गले माने एइटा गोटिए कोष रे परिणत हे जिवो एबे हैला एइटा गोटे कोष रे परिणत हे जिवो माने कोष रे क्रोमोजोम बा गुणसूत्र संख्याटा एबे केते हे गला 6 रु 3 हे गला एठी 3 और एठी 3 बुझी परिलो सेइटा ही कहा हेछि तापरे अंतिम अवस्था रे कोन होछि देखिबा एटा होछि अंतिम अवस्था अर्धेक संख्यक गुणसूत्र कोषर दुई विपरीत मेरुरे जमा होई दुईटी न्यष्टि तैयारी करंती प्रथमे नी न्यष्टि और परे न्यष्टि झिल्ली सृष्टि हुए एवं गुणसूत्र गुड़िक आस्ते आस्ते लंबालिया और परे अस्पष्ट हो जाए एही समय रे कोष जीवक दुई भाग रे विभक्त हुए एवं कोष को दुईटी अपत्य कोष रे विभक्त करे अंतिम अवस्था कौन कौन पढ़िले जो क्रोमोजोम गुड़िक अछंती बा गुणसूत्र गुड़िक अछंती से माने विपरीत मेरु को गति कले हैला एटा गोटे मेरु ए गोटे मेरु को गति कले आ सेठी से माने जमा हे गले हैला आ से माने कोन कले दुईटी न्यष्टि तैयारी कले एठी गोटे न्यष्टि तैयारी हेबो प्रथमे न्यष्टि झिल्ली तैयारी प्रथमे न्यष्टि झिल्ली कोन कहितला प्रथमे कोन तैयारी हेबो प्रथमे नी न्यष्टि तैयारी हेबो परे न्यष्टि झिल्ली तैयारी हेबो हैला ए क्रोमोजोम गुड़िक विपरीत दिग को गति कले हैला एबे विपरीत दिगरे पहुंची जाइछंती बा दुई उभय मेरु रे क्रोमोजोम गुड़िक पहुंची जाइछंती बा गुणसूत्र कहि परिबो क्रोमोजोम न कहि कि एबे ए गुणसूत्र गुड़िक कोन दुईटी न्यष्टि तैयारी करिवे बुझिला प्रथमे गोटे न्यष्टि थिला एबे दुईटा न्यष्टि तैयारी करिवे तो प्रथमे नी न्यष्टि तैयारी हेबो प्रथमे कोन तैयारी हेबो नी न्यष्टि देखुछ ना ए गोलटा नी न्यष्टि हैला तापरे न्यष्टि झिल्ली तैयारी हेबो न्यष्टि झिल्ली तैयारी हेबो एही परी दुईटा न्यष्टि तैयारी हे गला माने न्यष्टि रो विभाजन हे गला बुझि परिलो एठी दुईटा न्यष्टि तैयारी हे गला हैला एटा गोटे न्यष्टि आ एटा गोटे न्यष्टि हैला आ दुई न्यष्टि रे देखो गुणसूत्र अछंती किंतु गुणसूत्र संख्याटा अधा हे जायछि 6टा थिला तो एठी 3टा हे गला एठी 3टा काहे कि ना दुई भाग हे गला ना मने करो तुम पाखरे 10टा चॉकलेट थिला हैला ताकू तुमे दुई भाग करि देलो ताहले कोन हे जिवो 5-5टा चॉकलेट हे जिवो अधा हे जिवो ठीक सेही परी एठी 6टा क्रोमोजोम थिला गोटिए न्यष्टि रे केतेटा क्रोमोजोम थिला 6टा क्रोमोजोम थिला हैला ए जो चित्र रो कथा जदी हमें कहिबा 6टा मने करो क्रोमोजोम थिला ताहेले से 6 जेहेतु न्यष्टिटा दुई भाग हे गला तो एबे 3-3टा क्रोमोजोम आसी गला बुझि परिलो सेटा ही कहा जाउची तापरे कोन हैला देखो
दुईटा न्यष्टि तो तैयारी हो गला माने न्यष्टिर विभाजन हो गला तापरे कोष जीवकर भी विभाजन हो गला एटा थिला कोष जीवक हैला कोष भितर कोष जीवक एबे कोष जीवकर भी विभाजन हो गला आ जेहेतु कोष जीवकर विभाजन हो गला एबे दुईटा कोष तैयारी होले एटा गोटे कोष एटा गोटे कोष केतेटा कोष तैयारी हेले दुईटा एटा गोटे कोष एटा गोटे कोष देखो एई कोषरे गोटे न्यष्टि और निन्यष्टि अछि आ तार गुणसूत्र अछि तापरे एई कोषरे भी गोटे न्यष्टि और निन्यष्टि अछि तार गुणसूत्र अछि तमे एबे दुईटा कोष हो गला गोटे कोषरु केता कोष तैयारी हेले दुईटा तो तुमे पचारिबो आपण कहितले चारटी कोष तैयारी हुए हबो एबे हबो आगकू हबो ठीक अछि एबे दुईटा हैला फास्ट प्रथम पर्याय रे केतेटा हैला दुईटा कोष हैला द्वितीय पर्याय बाकी अछि ना एबे हमरो देखो द्वितीय पर्याय अछि सेठी देखिबा हमें तो प्रथम पर्यायर अंतिम अवस्था जाए पढ़िले हैला तापरे द्वितीय विभाजन पुणी अछि हैला आमे पढ़िथिले ना अर्ध विभाजन रे दुईटी विभाजन हुए प्रथम विभाजन और द्वितीय विभाजन प्रथम विभाजन को पढ़ी सारिले एबे पढ़िबा द्वितीय विभाजन हैला अर्ध विभाजन रो प्रथम विभाजन परे परे द्वितीय विभाजन हुए तो अर्ध विभाजन रो प्रथम विभाजन परे कोन होई थाए द्वितीय विभाजन होई थाए एवं यह ठीक सम विभाजन परी द्वितीय विभाजनटा कहा परी सम विभाजन परी सम विभाजन आमे पढ़ी छे तो अर्ध विभाजन रो जो द्वितीय विभाजन अछि ताहा ठीक सम विभाजन भलिया होई थाए बुझिला अर्ध विभाजन रो द्वितीय विभाजनटा सम विभाजन परी थाए तो देखो सम विभाजन पढ़ी छ सम विभाजन रे चारिटी अछि यार चारोटी अवस्था थाए आद्यावस्था 2 मध्यावस्था 2 उत्तरावस्था 2 और अंतिम अवस्था 2 एठी 2 काहे के लिखाई छी काहे कि ना हमें प्रथम विभाजन रे भी आद्यावस्था पढ़ी छे मध्यावस्था पढ़ी छे उत्तरावस्था पढ़िले अंतिम अवस्था पढ़िले तो ताकू एक दिया हिथला हला आद्यावस्था 1 आद्यावस्था मध्यावस्था 1 उत्तरावस्था 1 अंतिम अवस्था 1 किंतु एहा जेहेतु द्वितीय विभाजन हला तो पुणी आद्यावस्था अच्छी तो तार ना दे देबा कोन आद्यावस्था 2 मध्यावस्था 2 उत्तरावस्था 2 और अंतिम अवस्था 2 एटा अर्ध विभाजन रो बुझिला सम विभाजन रे वर्णित प्रक्रिया अनुसार एथिरे प्रत्येक अपत्य कोष दुईटी समरूपी कोष रे परिणत हुए जेपरि सम विभाजन रे देखिथिले गोटिए मातृकोषटा हैला दुईटी अपत्य कोष रे परिणत होइथिला ठीक एठी गोटिए कोषटा दुईटी कोष रे परिणत हुए हैला एही परि भावरे अर्ध विभाजन रे गोटिए कोषरु अर्ध संख्यक गुणसूत्र थिबा चारोटी अपत्य कोष सृष्टि हुए तो एही परि भावरे अर्ध विभाजन रे गोटिए अपत्य कोषरु केतोटी गोटिए मातृकोषरु केतोटी अपत्य कोष सृष्टि हुए चारोटी हैला बुझिबा प्रथमे पढ़ी देबा उदाहरण स्वरूप एही विभाजन पद्धति रे 20 टी गुणसूत्र थिबा कोष जेउ चारोटी कोष सृष्टि करे ताहा प्रत्येक कोष रे 10 टी गुणसूत्र रहे माने जेहेतु प्रथमे 20 टी गुणसूत्र थिला कोष रे तो एबे अपत्य कोष रे केतोटी गुणसूत्र हेबो 10 माने तार अधा बुझी पारिलो तो देख एठी कोन होछि मु बुझौछि देखो आमे पढ़िले जे अर्ध विभाजन रो दुईटा स्टेप थाए हैला कोन कोन प्रथम विभाजन आउ द्वितीय विभाजन तो प्रथम विभाजन रे कोन हैला प्रथम विभाजन रे गोटिए मातृकोषरु केतेटा अपत्य कोष सृष्टि हेले दुईटा हैला केतेटा सृष्टि हेले दुईटा आकार समान थिबो मु एठी छोटो टिके बड़ करि देछि मु सेम साइज रो काटुछि देखो प्रथम विभाजन रे गोटिए कोष थिला सेथिरु केतेटा कोष तयारी हेले दुईटा आमे देखिले हैला तो एठी जदि 20टा क्रोमोजोम थिला माने एठी केते हे गला 10 मु बतैथिली काहे कि 10 हैला काहे कि ना क्रोमोजोम बा गुणसूत्र गुडी को कोन हे गेले दुई भाग हे गले हैला गोटिए थिला एटा दुई भाग हे गले तो 10 10 हे गला एटा थिला प्रथम अर्ध विभाजन रा प्रथम विभाजन तापरे द्वितीय विभाजनटा ठीक सम विभाजन परी माने एठी क्रोमोजोम संख्याटा जेतिकी थिबो सेतिकी रहिबो हैला देखो द्वितीय विभाजनटा कहा परी द्वितीय विभाजनटा होछि ठीक सम विभाजन परी एठी हमें पढ़िले आ सम विभाजन रे कोन हुए गोटिए रु दुईटी कोष तयारी हुए गोटिए मातृकोषरु तो एठी एई मातृकोषरु दुईटी मातृकोष एई मातृकोषरु दुईटी अपत्य कोष सृष्टि हैला आ एई मातृकोषरु हमरो दुईटी अपत्य कोष सृष्टि हैला ठीक अछि तो एथि जदि क्रोमोजोम संख्या 10 थिला तो एठी भी क्रोमोजोम संख्या 10 हे जिवो एठी भी 10 हे जिवो
এইଠି ଯେହେତୁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା 10 ଥିଲା এইଠି ବି 10 ହେବ ଆଉ এইଠି ବି 10 ହେବ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଜନଟା ଅଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ ସମ ବିଭାଜନ ପରି, ମାନେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯେତିକି ଥିବ ସେତିକି ରହିବ। ତ ଏଇଠି ଯେହେତୁ 10 ଥିଲା ଏଇଠି ବି 10 ହେଲା, ଏଇଠି ଯେହେତୁ 10 ଥିଲା ଏଇଠି ବି କ'ଣ ହେଲା 10 ହେଲା। ମାନେ ଏବେ କେତୋଟି ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ ଅପତ୍ୟ କୋଷ? ଏବେ କେତୋଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ ତୁମେ? 4ଟି। ଦେଖ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନରେ ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ହେଲା 1 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ହେଲା 2 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ହେଲା 3 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ହେଲା 4 ନମ୍ବର। ଟୋଟାଲ 4ଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନରେ କେତୋଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ? 4ଟି। ଆଉ 4ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ଅଧା। ଦେଖ ମାତୃକୋଷରେ 20ଟା ଥିଲା, ମାତୃକୋଷରେ କେତେଟା ଥିଲା? ୱେଟ୍, ମାତୃକୋଷରେ 20ଟା ଥିଲା ଆଉ ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ କେତେଟା ହେଇଗଲା? 10ଟା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଥରେ ଯଦି ବୁଝିବା, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାତୃକୋଷଟା, ଏଇଠି 20ଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନ। ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ଦେଲି ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ। ସେଥିରେ କେତୋଟି ତୁମେ ଅପତ୍ୟ କୋଷ ଦେଖିଲ? 2ଟି। ଆଉ ତାଙ୍କ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଧା ହେଇକରି କେତେ ହେଇଗଲା? 10 ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନ ସରିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଜନ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଜନରେ କ'ଣ ହେବ? ଠିକ୍ ସମ ବିଭାଜନ ପରି ହେବ, ମାନେ ଗୋଟିଏ କୋଷଟା 2ଟି କୋଷରେ ପରିଣତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେବ? ଆକାରଟା ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ନା ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଟା ସମାନ ରହିବ। ମାନେ ଏଠି ଯେହେତୁ 10 ଥିଲା ତ 10 10, ଏଠି ଯେହେତୁ 10 ଥିଲା ତ 10 10। ବୁଝିହେଲା ନା? ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ପୁରାଟା ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ମାତୃକୋଷରୁ 4ଟା ଅପତ୍ୟ କୋଷ ତିଆରି ହେଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଅଧା ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ?